नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, अगर आपका मकान साउथ फेसिंग का है या साउथ फेसिंग में कहीं पर खिड़की है, तब इस केस में क्या करना। आप देखिए, साउथ फेसिंग का मकान होना या साउथ फेसिंग में खिड़की होना क्यों परेशानी क्रिएट करता है। सबसे पहले ये समझिए, अगर आपकी कुंडली में केतु खाना नंबर 3 है, शनि खाना नंबर 8 है, या सूर्य खाना नंबर 8 है, या बुध खाना नंबर 3 है, शनि खाना नंबर 1 है, या शनि खाना नंबर 11 है, तब इस केस में समझ लीजिए कि आपका खाना नंबर 11, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 3, ये तीनों मंदे हैं। अब साउथ की फेसिंग यानी कि घर से बाहर निकलते हुए जो आपका मुख यानी कि जो आपका फेस है वो किस तरफ जा रहा है, वो साउथ फेसिंग कहलाया जाएगा। मकान की एक फेसिंग, मकान का जो माथा होता है, मकान की जो फेस होती है, वो किस तरफ को है, किस डायरेक्शन में है, इसको फेसिंग कहा जाता है। अब जो फेसिंग होती है, अगर हम बात करें तो साउथ फेसिंग ही एक यम की फेसिंग मानी गई है, यानी कि एक नेगेटिव फेसिंग मानी गई है, जहाँ से हर एक बुरी शक्तियों का आगमन होता है। आपके घर में बीमारियाँ, मौतें, ये सब चीज़ें साउथ फेसिंग की प्रॉब्लम से होती हैं। साउथ फेसिंग किसी के लिए तो अच्छा होता है, पर किसी के लिए ख़राब होता है। अब जिसके लिए ख़राब है वो ग्रह स्थिति यही है कि अगर सूर्य खाना नंबर 8 है, बुध खाना नंबर 8 है, या बुध खाना नंबर 3 है, या केतु खाना नंबर 3 है, या केतु खाना नंबर 8 है, शनि खाना नंबर 8 है, या मंगल खाना नंबर 8 है, तब इस केस में समझिए कि आपके लिए साउथ फेसिंग का मकान या साउथ फेसिंग में किसी भी तरह की खिड़की या बालकनी आपके लिए परेशानी क्रिएट करेगी। अब ये परेशानियां आपके जीवन पर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हर तरह से आएंगी और छुपी छुपाई आएंगी। आप परेशानियों से ही उलझते रहोगे, परेशानियों से ही जूझते रहोगे। आपके जीवन का समय परेशानियों से उलझते हुए ही निकल जाएगा, बीमारियों से जूझते हुए निकल जाएगा। आपके परिवार में लंबी बीमारियां, लंबे ये झगड़े, फसाद, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। लंबे कोर्ट केसेस में धन बर्बाद होगा। अब साउथ फेसिंग अगर हम बात करें तो ये मंगल की दृष्टि मानी जाती है, मंगल की एक दिशा मानी जाती है। शनि का भी यहाँ पर प्रभाव आता है। अब ये दिशाओं को करेक्ट करने के लिए हमें किसकी सपोर्ट लेनी है। जैसा कि आप मेरे हाथ में ये दो टुकड़े देख रहे हैं, स्क्वायर पीस ऑफ एक सिल्वर है और स्क्वायर पीस ऑफ एक कॉपर है। अगर हम कॉपर की बात करें तो यहाँ पे सूर्य और बुध का एक मेल बन जाता है, जो कि मंगल नेक कहलाता है। और मंगल नेक होता है स्क्वायर आकृति। लाल किताब के हिसाब से स्क्वायर आकृति मंगल नेक की मानी गई है, और ये स्क्वायर आकृति भी मंगल नेक की है, पर यहाँ पर चंद्र शामिल है। यहाँ पर चंद्र इसलिए शामिल है क्योंकि ये सिल्वर का है, और सिल्वर यानी कि चांदी चंद्रमा से ही देखी जाती है, चंद्रमा से ही रिप्रेजेंट होती है। अब ये दो टुकड़े आपको लेने हैं अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, यानी कि बाहर से एंटर होते हुए जब आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आते हैं, तब ये दो टुकड़े आपको अपने दरवाजे पर चिपका देने हैं। चिपकाने के लिए आप कोई ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फेविक्विक वगैरह, इसका इस्तेमाल करके आपको ये चिपका देने हैं। आप ये दो टुकड़े या तो सोमवार को चिपकाएं, या मंगलवार को चिपकाएं, या संडे को चिपकाएं। इन 3 दिनों में से किसी भी दिन, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि ना हो और कोई भी तिथि हो, तो इन तिथियों को आपने छोड़कर अच्छी तिथि देखकर आपने ये टुकड़े चिपका देने हैं। अब यहाँ पर ये टुकड़े आपका बचाव कैसे करेंगे। देखिए, इसके साथ साथ बहुत सारे उपाय हैं। कुछ उपाय इंसानों से नहीं हो पाते हैं। हम लोग, मान लीजिए कोई लोग फ्लैट में रहते हैं, आजकल कईयों ने मकान के नीचे अपने फर्श पर टाइल लगवा रखी हैं, मार्बल्स लगवा रखे हैं, या फिर रेंट पे कहीं फ्लैट में रहते हैं। तब इस केस में हमारे लिए सबसे आसान ये हो जाता है कि हम अपने दरवाजे पर ये टुकड़े चिपका के रखें। अगर आप कर सकते हो, अगर आपका मकान अपना है, या फिर आप कुछ तोड़ फोड़ कर सकते हो अपने घर जो दहलीज़ है उसकी, तब इस केस में आप दहलीज़ देखिए, आपकी दरवाजे की जो मेन एंट्रेंस की दहलीज़ है वो कितनी चौड़ी है। आपने वहाँ पर जो पत्थर काटने वाली मशीन आती है, अगर पत्थर लगे हुए हैं आपके, मतलब जो आपके मार्बल्स वगैरह लगे हुए हैं या टाइल वगैरह लगी हुई हैं, उनको तोड़े बिना आप वहाँ पर चांदी की तार कैसे डालेंगे। चांदी की तार डालने के लिए जो पत्थर कटिंग मशीन आती है, उसको आप बुलाइए कारीगर को। वो कारीगर एक लंबी सी लाइन वहाँ पर उस कटिंग मशीन से एक खींच देगा। उसके बाद वहाँ पर आप डालिए चांदी की तार। चांदी की तार डाल के वाइट सीमेंट से उसको दबा दीजिए। जब वो सूख जाएगी, ना तो आपका पत्थर तोड़ना पड़ा, ना ही आपका कोई नुकसान हुआ, और एक पतली सी चांदी की तार की पत्ती या तार, दोनों में से कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं, वो आप डाल दीजिए। इससे क्या होगा, एक चंद्र का सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि दहलीज आपकी राहु होती है, और जो
नेगेटिव एनर्जी आपके घर में किसी भी तरीके से आ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मंगल नेक, जो कि एक स्क्वायर पीस आकृति होती है, वो मंगल नेक होती है। यहाँ पर ये आकृतियाँ सबसे ज़्यादा काम करती हैं नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव ऊर्जा को आपके घर में प्रवेश करने से। आपके घर में किसी भी तरह की ये नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। आपके घर के मेंबर्स सुरक्षित रहेंगे, आपके घर में सुख शांति अमन चैन बरकरार रहेगा। अगर आप परेशान हो चुके हैं तो ये उपाय जल्दी से जल्दी कर दीजिए, आपको बेनिफिट्स नज़र आने लगेंगे। तो ये उपाय छोटे छोटे उपाय हैं। लाल किताब इन्हीं छोटे छोटे उपायों की वजह से प्रसिद्ध है, जो कि आसानी से हो जाते हैं। आप लोगों को ये उपाय कैसे लगे, आप लोगों को इस वीडियो में दी हुई जानकारी कैसी लगी, फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।